नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस पे। चलो, मैं हूँ आपके साथ प्रीति भारद्वाज। संसार का विधान है कि जो भी जन्म लेता है उसे अपने शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। संसार में दो ही सत्य है, वो है जीवन और मरण। हर वस्तु से लेकर हर मनुष्य सभी जन्म लेते और मरते भी हैं। भगवान श्री राम ने इस धरती पर कई हजारों सालों तक शासन किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब भगवान राम को अपने प्रागों को त्यागना पड़ा। यदि आप भी जानना चाहते हैं क्यों, तो आइए जानते हैं। भगवान श्री राम 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया। अपने लंबे शासन काल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। पद्म पुराण के अनुसार एक दिन वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते ही प्रभु राम उन्हें कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और कहा कि यदि उनके बीच में कोई आया तो उन्हें वो स्वयं ही उसे मृत्यु दंड देंगे। जब भगवान राम और वृद्ध इंसान अंदर कक्ष में चले गए तो वो इंसान अपना असली रूप में आया। वो कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे काल देव थे, जिन्हें भगवान राम को यह संदेश देने के लिए धरती लोक पे भेजा गया था कि उनका धरती पे जीवन पूरा हो चुका है, अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। उसी समय अचानक ऋषि दुर्वासा आ गए। भगवान राम से बात करना चाहे। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि उन्हें भगवान राम से अभी बात करना है, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा। इस बात से ऋषि दुर्वासा बहुत ही ज्यादा क्रोध आने लगा। ऋषि दुर्वासा ने कक्ष के अंदर जाने की अनुमति मांगी, परंतु लक्ष्मण ने भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोकते रहे। ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुझे भगवान राम से बात करने का मौका नहीं दिया तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा। यह बात सुनते ही लक्ष्मण डर गए और सोचने लगे कि उन्हें बलि देनी होगी, वरना ऋषि दुर्वासा भगवान राम को श्राप दे देंगे। वो सोचने के बाद उन्होंने ऋषि दुर्वासा को वहीं रुकने को कहा। वो खुद कक्ष के अंदर चले गए। जैसे लक्ष्मण अंदर गए, कालदेव गायब हो गए। फिर वही था जिसका होना था। भगवान राम को न चाहते हुए भी लक्ष्मण को दंड देना पड़ा। उन्होंने लक्ष्मण को देश छोड़ने का आदेश दिया। यह दंड मृत्यु दंड से कम नहीं था। उसके बाद लक्ष्मण, जो कभी भगवान राम के बिना एक पल नहीं रहते थे, उन्होंने पृथ्वी को त्याग करने का निर्णय लिया और सरयू नदी में वो चले गए। उसके बाद अंदर जाते ही वो शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक को चले गए। उसके बाद भगवान राम पृथ्वी लोक में अकेले रह गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम नहीं। फिर उन्होंने भी पृथ्वी लोक का त्याग करने का फैसला किया। उन्होंने पूरा राजपाट अपने बेटे और भाइयों बेटों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर प्रार्थना किया। श्री राम जी के सरयू नदी के अंदर सामने तत्पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इसी प्रकार से राम जी ने अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का रूप धारण किया और इस तरह से राम जी ने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया।